तो चलिए आज हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के लिए। कल की क्लास के बाद कुछ बच्चों के ये प्रॉब्लम या एक डाउट आए कि सर ये कंपाउंड जो बनता है क्या हमें सभी एलिमेंट्स के चार्जेस याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स आपको कल वो चार्ट देखा ना, आपने बड़ा सारा बनाया था हमने आयंस का, तो वो कहते हैं क्या सारे आयंस ही याद होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से सारे आयंस याद होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको जितना मैंने लिखवाया उतना इनफ है। अगर उसके अलावा कुछ आता है तो आप उसको कर लोगे। कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई ऐसा कंपाउंड पड़ा है जैसे कि AgCl2 ऐसे करके। मैं आपको बहुत काम की चीज़ सिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन को हटा के। अभी 2 मिनट में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। AgCl2, अब सपोज करो आपको उस समय Ag जिसको हम सिल्वर कहते हैं उसका चार्ज नहीं याद आ रहा, हो सकता है। तो अब आपको ये पता है कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है। सर आपने बताया था क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, ऐसे करके -1 लगा होता है उसके ऊपर। तो यहाँ क्लोरीन कितने हुए 2, तो 2 का मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है -2 का। तो -2 के साथ बैठ कौन सकता है +2, तो यहाँ पे Ag का चार्ज +2 आएगा। ये Ag का चार्ज वैसे प्लस होता है, मैंने वैसे ये एग्जाम्पल लेके बताया, इट इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल। मतलब कहने का कि मैं तो जस्ट चार्ज बताने वाला था, एक्चुअल में AgCl होता है। असल में जब आप पढ़ेंगे तो AgCl होता है। तो अगर आपको Ag के ऊपर चार्ज पता करना है तो Cl पे कितना होता है -1, ऑब्वियसली Ag पे कितना आ जाएगा +1। और भी बहुत सारे हैं। सपोज करिए आप किसी को चार्ज ढूंढ रहे हैं H2SO4 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये याद नहीं आ रहा है कि सर ने टेबल में SO4 का चार्ज क्या रखा था, पर हाइड्रोजन का तकरीबन सभी बच्चों को याद होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का चार्ज था, हाइड्रोजन ऐसे करके लिखा था, दैट मीन्स उसका +1 चार्ज होता है, -1 भी होता है। पर अगर हाइड्रोजन आगे लगा है तो प्लस में आएगा, अगर हाइड्रोजन कभी किसी के पीछे लगा हो तो माइनस में आता है। मतलब माइनस वाला भी होता है जिसको हम हाइड्राइड बोलते हैं, पर उसमें खास बात क्या होती है, वो पिछू लगा होता है, जो आगे लगा हुआ है वो प्लस होगा। तो मतलब यहाँ पे सर एक हाइड्रोजन प्लस है +1, तो 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे। एक्चुअल में इसमें से टोटल जो चार्ज निकल के आ रहा है वो +2 है इस पूरे में से। अगर ये +2 है तो इसके साथ बैठा कौन होगा, इसके साथ बैठा होगा -2, तो ये है हमारा -2 चार्ज। SO4 का चार्ज पता लग गया। चार्ज पता होना बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लीज़ इस बात को कंसिडर कर लो आज से ही। 10th इतनी आराम से निकलेगी ना, जैसे सीट पीछे करके आराम से गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो आप वैसे फील करोगे 10th के अंदर, अगर आप कुछ चीज़ों को बस बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों को दिमाग में रख लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था कि कल के लेक्चर में मैंने जो आपको कल की क्लास में जो चीज़ें समझाई थी उसको कैसे आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो उन चीज़ों का हमें फ़ायदा क्या मिलेगा 10th में, हमने करनी होती है रिएक्शंस। तो सर रिएक्शन क्या होता है, एक तो ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है, तो मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि रिएक्शंस हमारे आसपास होने वाले फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। मतलब आपके आसपास काफ़ी फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं, फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं, बोलिए हाँ कि ना, और काफ़ी केमिकल चेंजेस भी होते रहते हैं। सर केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस थोड़ा सा बता दो। जैसे कि आपके आसपास काफ़ी फिजिकल चेंजेस, जैसे मौसम बदल रहा है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है, बारिश आ रही है, फिजिकल चेंज है। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें जो हमारे चैप्टर से रिलेट करता है, वो है केमिकल चेंज, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन। आपका जो खाना है, आप खाना किसी और फॉर्म में खाते हैं, पर जो एक्सक्रीट आउट होता है वो किसी और फॉर्म में होता है। प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं, कैसे सर, धूप आई, धूप, पानी, हवा, इन तीनों चीज़ों को वो यूज़ करते हैं और खाना बनाते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या हुआ कि प्लांट ने अपना खाना बनाया और इतने बड़े बड़े पेड़ों में कन्वर्ट हो गए। उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, आप सांस लेते हैं, आपके ब्लड में चेंजेस होते हैं तो आपकी बॉडी चल रही है, उसमें एनर्जी भरती है, उसको भी हम एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डाइजेशन हमारे अंदर चल रही है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, सब मैंने लिखा है।
आपने देखा होगा आपके घर पे जो आयरन के गेट होता है या कोई ग्रिल होती है उस पे भी ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ जमना शुरू हो जाता है अगर हम उसको प्रॉपरली पेंट नहीं करते हैं या उसका देखभाल नहीं करी हुई, या कोई साइड पे आपने गैराज में देखा होगा कोई पड़ा हुआ है तो उसको जंग लग रही है। जंग लगना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो सर ये सारी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारी साइंस की तरक्की नहीं हो पाएगी। हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी चीज़ हम कैसे बचाएं अगर हमें यही ना पता लगे कि वो हो कैसे रही है। ठीक है, तो आइए तो अब बात को समझते हैं कि एक रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन में कुछ नहीं होता, पहले कोई चीज़ होती है, जैसे मान लो आपके घर में आयरन का गेट है, उसको मिली ऑक्सीजन और वाटर। बात जरा ध्यान से समझ लेना, आयरन के गेट को ऑक्सीजन और वाटर मिली और उसने उससे रिएक्ट होके एक चीज बनाई, वो थी रस्ट। उसको जंग लग रही है। क्यों लग रही है सर? उस पर पानी पड़ रहा है कहीं से, और हवा तो चलो हर जगह है, ऑक्सीजन तो हर जगह है। तो कहने का मतलब लोहे के गेट को जंग लग रही है। वो क्यों लग रही है? क्योंकि वो किससे रिएक्ट हो जा रहा है? ऑक्सीजन एंड वाटर से। वेरी गुड। तो मतलब लोहे का गेट, ऑक्सीजन, वाटर, ये तीनों आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या हुए? रिएक्टेंट्स। और मिलने के बाद बना क्या रहे हैं? जंग, रस्ट। वो क्या हुआ? प्रोडक्ट्स। मतलब कुछ चीजें आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाती हैं, एक चीज बना देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो आपस में मिलेंगे, रॉ मटेरियल, और प्रोडक्ट जो हमें वापस मिलेगा। जैसे सपोज करिए आप घर पे कोई सब्जी बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लाते हैं मम्मा, मिर्ची होती है, मसाले डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं। तो आप देखिए इतनी सारी चीज़ें जो हम सब्जी के अंदर डालते हैं वो सारे हुए हमारे रिएक्टेंट। वो आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, और जब आपको फाइनली क्या मिलती है? एक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं आप बहुत स्वाद सब्जी। आहा, मज़ा आ गया। क्या उसमें आपको ऐसे लग रहा होता है ये हल्दी डाली हुई है, ये देखो हल्दी घूम रही है, ये देखो मिर्ची घूम रही है? नहीं पता लगता, बिल्कुल नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर वो आपस में मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि वो रिएक्टेंट थे, रिएक्ट होने वाले से एक दूसरे से। तो रिएक्ट हो गए, हमने रिएक्ट करवाए, गैस के ऊपर रख के, वो सारा कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। तो रिएक्ट करवा के हमने उसका एक प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसे दिमाग को तैयार रखना है। सब्जी बन के तैयार मतलब प्रोडक्ट भी तैयार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। तो मतलब आपको एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब जैसे कि केमिकल रिएक्शंस की बात करें, आपको पता है सोडियम अगर वाटर में डालते हैं, अगर हम सोडियम को वाटर में डाल दें तो वो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। गैस उड़ जाएगी। अगर गैस उड़ जाएगी तो मतलब हम, अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख के दिखाता हूं। सोडियम को वाटर से मिलाया, मिलाने का मतलब ये वाली साइड क्या हुई? रिएक्टेंट्स। और मिलाने के बाद आपको मिला क्या? ये, इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। सोडियम को वाटर से मिक्स करा और मिक्स करने के बाद हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मतलब ये रिएक्टेंट साइड हो गई और ये प्रोडक्ट साइड हो गई। बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको प्रोडक्ट में ये दोनों चीजें मिल रही हैं। ठीक है, जब भी आप इसको ऐसे लिखते हैं, पहली बात, इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखने पड़ रहे हैं। रिएक्शंस तो बहुत बड़ी होती हैं, तो अगर हम इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखेंगे तो कैसे ही चलेगा ना। तो हमें साइंस पढ़नी है पूरी, इतनी सारी रिएक्शंस करनी है, तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिख के काम नहीं चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इन्फॉर्मेटिव ही नहीं है। सर इन्फॉर्मेटिव कैसे नहीं है? सोडियम कैसा लेके आए हो? पाउडर लाए हो कि एक पीस में लेके आए हो? समझ नहीं आई। वाटर कैसे लेके आए हो? वाटर, आइस भी तो वाटर होती है। अच्छा, स्टीम तो नहीं लेके आए? स्टीम भी तो वाटर होती है। तो मतलब वाटर कैसा लेके आए हो? नहीं बताया आपने। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बोल रहे हो ये कैसा बना है? सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड है, क्या है? नहीं पता लगा। गैस का तो चलो पता लग गया, लिखा हुआ है। तो मतलब इतनी सारी चीजें पता तो लगी नहीं है, आपने क्या करा है? बस ये लिख के रख दिया सोडियम, वाटर, ये सारी चीजें। इसलिए जब हम वर्ड्स में लिखते हैं और कोई इंफॉर्मेशन खास नहीं डिलीवर करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कहाँ लिखा मैंने? ये रहा,
ये जो मैंने वर्ड्स में लिख के दिखाया है इसको बोलना है केमिकल रिएक्शन। हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों सर, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहे हो आप, सीधी सीधी बातें बोली जा रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं आपने। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? पहली चीज, इतने बड़े वर्ड्स लिखने बंद करो। हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं, हमें पता है कि सोडियम को कैसे लिखना है, Na। ठीक है जी, हमें पता है वाटर को कैसे लिखना है, H2O। हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। अब मेरी बात सुनो, अब आएगा यहां पे मजा। क्यों? हमने जो चार्जेस लास्ट क्लास में लर्न करे हैं वो अब काम करने वाले हैं। कैसे सर? आ जाइए। आपको पता है सोडियम के ऊपर चार्ज कितना था? सोडियम आपने लिखना है, आपने ये बताना है कि मैंने टेबल पढ़ा हुआ है, हमें पढ़ाया गया टेबल तो हमने पता है, दिमाग पूरा टकाटक चलेगा। तो यहाँ पे क्या आया, Na पॉजिटिव। अब आपको आज एक नया कॉन्सेप्ट याद रखना है कि H2O जो होता है इसका कैसे बनता है। ये बनता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव से। क्या याद रखेंगे? वाटर किससे बनता है? आज के बाद आपने वाटर H2O बोलना है सिर्फ, और दिमाग में पीछे क्या चलेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। समझ गए? तो चलो यहां पे मैंने क्या लिखा, वाटर के अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अभी के लिए लिख रहा हूं, बाद में आपने लिखना नहीं है, इसको दिमाग में चलेगा ये, बस आप तो ऊपर वाली चीजें लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। Na के ऊपर चार्ज कितना है, +1। अब पॉजिटिव किसको खींचेगा, पॉजिटिव को कि नेगेटिव को? ऑब्वियसली सर पॉजिटिव को खींचेगा, सॉरी नेगेटिव को खींचेगा। पॉजिटिव किसको खींचेगा, नेगेटिव को खींचेगा। तो कहने का मतलब क्या, अब मैं इसको साइड पे ले आता हूं, Na पॉजिटिव 1 OH नेगेटिव 1, दोनों के ऊपर चार्ज सेम, कोई नंबर नहीं लगेगा, सीधा आप क्या लिख सकते हो, NaOH। सिंपल। तो हमने यहां पे क्या लिखा, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा, इसमें से OH निकल के इसके साथ जुड़ गया और यहां मेरा क्या निकला, NaOH। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात समझ रहे हैं? टेबल याद है ना? टेबल में OH को क्या बताया गया था, हाइड्रोक्साइड, याद है ना? तो आगे बढ़ गए हम। तो आगे बढ़ने के बाद हमने प्रोडक्ट में और क्या लिखा, इन्होंने क्या लिखा, हाइड्रोजन गैस। कभी भी कोई भी चीज गैसियस फॉर्म में होती है तो 2 होती है। जैसे कि अगर कोई बोल दे ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, क्लोरीन गैस Cl2, आयोडीन गैस I2, कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन गैस N2, सारे के सारे ये इस तरह से आते हैं। क्या करें, मुझे क्या पता क्यों आते हैं, ऐसे आते हैं, भगवान ने बनाया, क्या करूं। एटमॉस्फेयर में सारी गैसेज ऐसे ही हैं। तो हमने कहा ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस, मैंने कहा ले लो, ये लो पकड़ो हाइड्रोजन गैस। तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। कैसे सर? केमिकल इक्वेशन क्या है, जब हम केमिकल रिएक्शन को किस में लिख दें, सिंबल्स में लिख दें, विद इन्फो। थोड़ी इंफॉर्मेशन भी बीच में डालेंगे, अभी आगे धीरे धीरे मैं बता रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, एक और लिख के देखें, थोड़ा सा पता तो लगे काम कर रहे हैं, ऐसे तो चीजें कैसे समझ आएंगी। देखिए बेटा, जैसे अगर हम और कोई रिएक्शन करते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनियम, ये इस तरह से रिएक्शन। सर आपने रिएक्शन तो लिख दी है, पर अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सर ये रिएक्शन है, इक्वेशन तो नहीं ना, वर्ड्स में लिखा मैंने, क्या पता लग रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा है। ठीक है, अभी ये याद रखना, ये रिएक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इसको हमने बैलेंसिंग भी सीखनी है। बैलेंसिंग आगे बता रहा हूँ, धीरे धीरे चले, स्टेप बाय स्टेप, टेंशन नहीं आना चाहिए दिमाग में, समझ गए ना? एक एक चीज बताऊंगा क्लियर करके।
तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिला अमोनिया बना दिया, ये इसने लिख दिया। हमने कहा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, इसको इक्वेशन बनाए। इक्वेशन काम की है, ये कोई काम की नहीं है। तो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, अभी मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी थी गैसियस फॉर्म में, तो N2 लिखा, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 फॉर्म में, क्या लिखा, H2, ठीक है। दोनों को रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट नहीं पता सर, अमोनिया मुझे क्या पता क्या होता है, नहीं पता मुझे, ऐसे सोचना है। प्रोडक्ट हम अपने आप निकाल के लेके आएंगे, ऐसे याद करके नहीं लिख दे रहे हैं। याद करना कितना का याद कर लोगे बेटा, 400-500 रिएक्शन है, बनाना सीख लो, समझिए ना, नोट बनाने सीख लो भाई, कमाने क्यों है। तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का चार्ज आपने टेबल से सीखा होगा, नाइट्रोजन -3 होता है, इसको अच्छे से लिख दो, 3 अच्छा नहीं रहा, गुस्से में बैठा 3, तो N-3। और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आपने पढ़ा था H पॉजिटिव होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ये +1 है और ये -3 है, आपको पता था, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया कंपाउंड कैसे बनना है। तो इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके, मतलब 3 जाएगा H के नीचे और N के नीचे 1, मतलब NH3। बेटा इसको ही तो अमोनिया बोलते हैं, हम क्यों रट्टा मारे, हम तो बनाएंगे, समझ गए। तो सर इस वाली साइड को क्या बोलेंगे, ये पूरी साइड हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और ये पूरे का पूरा सामान क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्शन लिखनी अच्छे से आनी चाहिए, रिएक्शन आ गई तो बात बन गई। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब जब आपको रिएक्शंस लिखनी आ गई हैं, तो अब मैं आपको इसके आगे की चीज़ें बताता हूँ कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे इसमें डेवलप करनी है, इसमें सारी चीज़ें कैसे डेवलप करनी है। हो सके तो एनसीईआरटी बुक खोल के ना 1-2 रिएक्शन खुद लिख के देखो, पॉज करके ना खुद लिख के देखो। अभी मैं आपको आगे चीज़ें और बताता हूँ, ठीक है। करो नोट जरा इसको फटाफट से।